यह कहानी उस समय की है जब यहूदा देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम नगर से एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और अपने दो बेटे महलोन और किलियोन को लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चले गए और वे मोआब देश में रहने लगे। दुर्भाग्य से मोआब में रहते हुए नाओमी का पति एलीमेलेक मर जाता है, जिसे नाओमी अपने दोनों बेटों के साथ विधवा हो जाती है। उसके बाद दोनों बेटे मोआबिन स्त्री ओर्पा और रूत से विवाह कर लेते हैं, लेकिन वे 10 वर्ष तक ही साथ रह पाए थे और दुर्भाग्य से महलोन और किलियोन भी मर जाते हैं, जिसे नाओमी और उसकी दोनों बहुएं विधवा हो जाती है। और दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद वे कठिनाई में अपना जीवन जी रहे थे। तब नाओमी यह सुनती है कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके बैतलहम में अकाल को समाप्त कर दिया है। तब नाओमी अपने देश यहूदा को लौटने का फैसला की और वह अपने बहुओं को अपने अपने मायके लौटने और नए पति ढूंढने के लिए प्रोत्साहित की और उनको आशीष दी कि जैसा तुमने जो मर गए हैं उनसे प्रीति की है और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे। और उनको चूमा और वे गले लगकर रोए और अपनी सास की बात मान ओर्पा मोआब में रुकने का फैसला करती है। लेकिन रूत अपने सास के प्रति अविश्वसनीय वफादारी और प्यार का प्रदर्शन करते हुए बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। तब नाओमी देखी कि रूत मेरे साथ चलने के लिए जिद कर रही है, तो उसने उसे और कुछ न कही। अतः वे दोनों बैतलहम के लिए चल पड़े और जिस समय बैतलहम नगर को पहुँचे उस समय जौ कटने का आरंभ हुआ था और वहाँ पर भी रूत और नाओमी बिना किसी सहारे की विधवा होने की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। तब रूत जौ कटाई के दौरान बचे हुए अनाज को इकट्ठा करने के लिए अपनी सास से इजाजत लेके खेतों में जौ बीनने को जाने लगी। लेकिन एक दिन वह संयोग से जिस खेत में गई थी वह अपने ससुर एलीमेलेक के रिश्तेदार बोआज का खेत था। वह एक अमीर और दयालु जमींदार था। जब बोआज खेत पर पहुंचा तो लावने वालों से भेंट किया और बोआज रूत को देखते हुए अपने सेवक से पूछा, वह स्त्री किसकी कन्या है? तो उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कही थी कि मुझे लावने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बटोरने दे। तो वह आई है और सुबह से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक ही घर में रुकी थी। जब बोआज ने रूत के समर्पण और दयालुता को देखा कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद भी वह अपने सास के साथ रहने की फैसला की और वह अपने माता पिता और जन्मभूमि के छोड़कर ऐसे लोगों के बीच रहने आई जिनको वह पहले ना जानती थी। यह सब विस्तार से जानने के बाद बोआज रूत के प्रति सुरक्षा और एहसान बढ़ाया और उसने यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग लगे रहो। और शाम को रूत जो कुछ बिनी थी उसे फटका और जितने भी जौ निकले उसे नगर को लेकर गई। और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखी तो उसने उससे पूछे कि आज तू किसके खेत में बिनने को गई थी? तब उसने बताई कि जिसके खेत में मैं बिनने को गई थी उसका नाम बोआज है। तब नाओमी ने उसे बताई कि वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है और उसे हमारा भूमि छुड़ाने का अधिकार है, और यह अच्छा है कि तू उसी के दासियों के साथ खेतों में जाती है। और रूत बोआज के कहे अनुसार जौ और गेहूं की कटनी के अंत तक बिनने के लिए बोआज के दासियों के साथ लगी रही। कुछ दिन बीत जाने के बाद नाओमी रूत के घर बसाने की सोची और उसके भलाई के लिए उसको बोआज के खलियान में भेजी ताकि वह उनका जमीन छुड़ा ले। लेकिन जब रूत बोआज के खलियान में गई तो वहाँ बोआज ने बताया कि यह बात सच है कि मैं जमीन छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, लेकिन मुझसे भी पहले एक व्यक्ति है जिसे जमीन छुड़ाने का अधिकार है। अगर वह व्यक्ति जमीन छुड़ा ले तो अच्छा है, अगर वह नहीं छुड़ाता है तो मैं जमीन छुड़ा सकता हूँ। रूत के लौटने से पहले बोआज ने उसे 6 नफे जौ नपकर उसको यह कहकर भेजा कि अपने सास के पास खाली हाथ न लौटना। और जब रूत अपने सास के पास लौटी तो उसने सब कुछ अपने सास को बताई जो बोआज ने कहा। और जब लोगों की बैठक हुई तो वह व्यक्ति भी गया था जिसके बारे में बोआज ने रूत के साथ चर्चा किया था। तब लोगों के बीच में बोआज ने छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहा, नाओमी मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे कुटुंबी एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है, इसीलिए तू उसको इन बैठे हुओं के सामने मोल ले, और यदि तू ना छुड़ाना चाहे तो मुझे बता दे ताकि मैं समझ जाऊँ। तब उसने उत्तर दिया, मैं छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तो उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल लेगा तब उसे रूत के हाथ से भी मोल लेना होगा ताकि उसके हिस्से में मृतक का नाम तय हो सके। तब वह छुड़ाने वाला कुटुंबी अपना निज भाग बिगाड़ने के डर से रूत से मोलने के लिए मना कर देता है और वह बोआज से मोलने को कहता है। तब बोआज ने बैठे लोगों के बीच में जो कुछ एलीमेलेक और जो कुछ किलियोन और महलोन का था वह सब कुछ नाओमी के हाथ से मोल लिया। फिर महलोन की स्त्री रूत को भी अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लिया कि उसे उसको हिस्से में मृतक का नाम तय हो सके। उसके बाद बोआज ने रूत के साथ विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उनसे ओबेद उत्पन्न हुआ जो यस्या का पिता और दाऊद का दादा कहलाया।